दोस्तों, आपने दिल्ली को राजनीति की राजधानी, शाही किलों का शहर और आधुनिक भारत का चेहरा तो ज़रूर देखा और सुना होगा, लेकिन इस शहर की असली पहचान केवल सत्ता या ताजमहलों से नहीं बनती। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां इतिहास की परतों में रहस्य छिपे हैं। कभी किसी इमारत की अजीब बनावट, कभी किसी सुरंग का रहस्य, कभी किसी बावली का पानी, तो कभी किसी समाधि पर उठते सवाल। लोग इन रहस्यों को कभी भूत, कभी चमत्कार और कभी शाप मान बैठते थे। लेकिन समय के साथ विज्ञान और इतिहास ने बहुत से रहस्यों पर से पर्दा हटाया। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ दिल्ली के 10 ऐसे रहस्यों की दुनिया में जिन पर कभी लोग हैरान होते थे, लेकिन आज वे पूरी तरह सुलझ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुतुब मीनार का झुकाव। दिल्ली की शान कुतुब मीनार। 37 मीटर ऊंची यह मीनार जब बनाई गई तो उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार थी। लेकिन लोगों को इसमें हमेशा एक रहस्य दिखाई देता रहा। कहा जाता था कि यह मीनार धीरे धीरे झुक रही है। लोग डरते थे कि कहीं यह गिर न जाए। कुछ मानते थे कि यह किसी शाप या जादुई ताकत की वजह से है। लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि मीनार के डिज़ाइन में ही हल्का झुकाव रखा गया है। कारण यह था कि जब इतनी ऊंचाई की इमारत खड़ी होती है तो हवा और भूकंप जैसे प्राकृतिक झटकों से इसे बचाने के लिए वास्तुकारों ने झुकाव दिया था। इसलिए यह रहस्य सुलझ गया। यह कोई जादू नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है। आज भी जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो यह हमें याद दिलाती है कि सैकड़ों साल पहले भी हमारे कारीगर कितने दूरदर्शी थे। नंबर 2, जंतर मंतर की रहस्यमयी संरचना। दोस्तों, दिल्ली के बीचों बीच बना जंतर मंतर आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन बहुत समय तक इसे लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित थीं। कई लोग मानते थे कि यह किसी गुप्त पूजा का स्थान है। कुछ इसे तांत्रिक अनुष्ठानों की जगह कहते थे। रात के समय जब यहाँ की दीवारों पर चांदनी पड़ती तो लोग इसे और भी रहस्यमयी मान बैठते। असलियत क्या थी? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसे 1724 में बनवाया था। यह खगोल विज्ञान का एक विशाल वेधशाला थी। यहाँ के उपकरण सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, आकाशीय पिंडों की स्थिति, ग्रहण की भविष्यवाणी और समय मापने के लिए बनाए गए थे। यानी जो चीज़ लोगों को तांत्रिक चक्रव्यूह लगती थी, असल में वह वैज्ञानिक उपकरण थे। यह रहस्य भी सुलझ गया। जंतर मंतर विज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है, न कि किसी अंधविश्वास का। नंबर 3, इंडिया गेट और अनंत ज्योति का रहस्य। इंडिया गेट यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि शहीदों की अमर गाथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इसे लेकर भी रहस्य फैल गया था? 1970 के भारत पाक युद्ध के बाद यहाँ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई। लोग कहते थे कि यह ज्योति दिव्य है और कभी बुझ नहीं सकती। कुछ मानते थे कि इसमें किसी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। असलियत यह थी कि यह ज्योति आधुनिक तकनीक से लगातार जलती रहती है। एलपीजी और बिजली के मिश्रण से इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया कि यह हर मौसम में जलती रहे। यानी यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक है जिसने इसे शाश्वत बना दिया। यह रहस्य भी सुलझ गया। यह शहीदों की स्मृति को जीवित रखने का एक अद्भुत तरीका है। नंबर 4, जमाली कमाली मस्जिद की भूतिया गाथा। दोस्तों, दिल्ली में जब भी भूतिया जगहों की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है जमाली कमाली मस्जिद का। महरौली स्थित यह मस्जिद और मकबरा कई रहस्यों से घिरा रहा है। लोग कहते थे कि रात में यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी कोई छाया दीवारों पर दौड़ती नजर आती तो कभी कानों में किसी के फुसफुसाने जैसी ध्वनि सुनाई देती। लोग इसे भूतिया जगह मानकर यहाँ से दूर भागते। लेकिन असलियत क्या थी? इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ 2 सूफी संत जमाली और कमाली की कब्रें हैं। जमाली यानी शेख जमाल उद्दीन एक महान कवि और सूफी संत थे। कमाली उनके करीबी साथी थे। लोगों की रहस्यमयी कहानियों के पीछे वैज्ञानिक कारण निकले। मस्जिद और मकबरे की संरचना ऐसी है कि उसमें हवा की गूंज से आवाज़ें अजीब लगने लगती हैं। रात के समय नमी और ठंडी हवा के कारण ध्वनियाँ और भी डरावनी हो जाती थीं। इसलिए यह रहस्य सुलझ गया।
यह कोई भूतिया जगह नहीं बल्कि वास्तुकला और हवा की गूंज का खेल है। जमाली कमाली मस्जिद आज भी हमें सूफी संतों की महानता और दिल्ली की आध्यात्मिक धरोहर का एहसास कराती है। नंबर 5, राजघाट का रहस्य। दोस्तों, जब भी कोई दिल्ली जाता है तो राजघाट पर जरूर जाता है। यहाँ महात्मा गांधी की समाधि बनी है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ एक बड़ा रहस्य जुड़ा रहा। लोग मानते थे कि राजघाट पर गांधी जी की अस्थियां रखी हैं। कई लोग श्रद्धा से इसे गांधी जी की अस्थि समाधि कहकर पुकारते थे, लेकिन इतिहासकारों और रिकॉर्ड्स से पता चला कि यह सच नहीं है। असल में गांधी जी की अस्थियां देश के अलग अलग हिस्सों में विसर्जित की गई थीं। राजघाट पर केवल उनकी समाधि बनाई गई है ताकि लोग यहां आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। यानी यह रहस्य सुलझ गया। राजघाट पर राख या अस्थियां नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय स्मारक है जो हमें गांधी जी के आदर्शों की याद दिलाता है। नंबर 6, लाल किला और गुप्त सुरंगों का सच। लाल किला दिल्ली की शान और मुगलों की सत्ता का प्रतीक, लेकिन सदियों से इसके नीचे बनी सुरंगों को लेकर रहस्य बना रहा। लोग कहते थे कि लाल किले के नीचे गुप्त सुरंग है जो यमुना पार या सीधा आगरा तक जाती है। कुछ मानते थे कि इन सुरंगों से राजा महाराजा युद्ध के समय भाग निकलते थे। कई कहानियां तो ऐसी थीं कि इसमें खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग ASI ने जब जांच की तो पाया कि ये सुरंगें दरअसल जल निकासी और सुरक्षा मार्ग थे। किले की सुरक्षा और आपात स्थिति में सैनिकों की आवाजाही के लिए इन्हें बनाया गया था। यानी यह रहस्य भी सुलझ गया। यह कोई खजाने की गुफा या जादुई रास्ता नहीं, बल्कि व्यावहारिक इंजीनियरिंग का हिस्सा था। लाल किला हमें बताता है कि मुगलों की वास्तुकला कितनी उन्नत थी। नंबर 7, लोटस टेम्पल की रहस्यमयी आवाज़ें। दिल्ली की आधुनिक इमारतों की बात हो और उसमें लोटस टेम्पल का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमल के आकार में बनी यह इमारत दुनिया भर में अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जानी जाती है, लेकिन जब इसे बनाया गया तो इसके बारे में एक रहस्य तेजी से फैल गया। लोग कहते थे कि मंदिर के अंदर बैठकर प्रार्थना करने पर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी किसी को फुसफुसाहट सुनाई देती तो किसी को लगता कि दीवारें जवाब दे रही हैं। कुछ लोगों ने तो इसे अलौकिक शक्ति मान लिया। कई भक्त कहते थे कि यह ईश्वर की सीधी आवाज़ है, लेकिन जब ध्वनिकी विशेषज्ञों एकूस्टिक इंजीनियर्स ने इसकी जांच की तो असली सच्चाई सामने आई। दरअसल मंदिर की बनावट गुंबदनुमा और गोलाकार है। यहाँ दीवारें ध्वनि को गूंजाती हैं और जब कई लोग एक साथ धीमी आवाज़ में बोलते हैं तो उनकी प्रतिध्वनि अलग अलग सुनाई देती है। इससे ऐसा लगता है मानो कोई और भी जवाब दे रहा हो। यानी यह रहस्य भी सुलझ गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर और ध्वनि विज्ञान का कमाल है। लोटस टेम्पल हमें यह सिखाता है कि शांति और एकता का संदेश विज्ञान और कला के संगम से भी दिया जा सकता है। नंबर 8, कुतुब मीनार का लोहे का स्तंभ। कुतुब परिसर में एक और रहस्य छिपा है, लोहे का स्तंभ। 7 मीटर ऊंचा यह स्तंभ करीब 100 साल पुराना है। लोग कहते थे कि यह किसी जादुई धातु से बना है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। कुछ मानते थे कि यह किसी गुप्त यंत्र से जुड़ा है, और तो और कई लोगों का कहना था कि यह स्तंभ आसमान से आया है, यानी यह उल्का पिंड से बना है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो असली राज खुला। यह स्तंभ फास्फोरस आयरन से बना है। प्राचीन भारतीय धातु कला इतनी उन्नत थी कि उन्होंने इसमें जंग प्रतिरोधी तत्व मिला दिए थे। इसी वजह से यह हजारों साल तक बिना जंग लगे खड़ा है। यानी यह रहस्य भी सुलझ गया। यह कोई अलौकिक धातु नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और धातु कला की महानता का प्रतीक है। आज यह स्तंभ हमें गर्व दिलाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में कितने आगे थे। नंबर 9, अग्रसेन की बावली का रहस्य। दिल्ली की सबसे चर्चित जगहों में से एक है अग्रसेन की बावली। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास बनी यह बावली अपने रहस्यों के लिए मशहूर है। लोग कहते थे कि इस बावली का पानी काला और रहस्यमयी है। कई लोगों का मानना था कि यह पानी इंसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है। कहानियाँ थीं कि इसके भीतर से अदृश्य शक्तियाँ लोगों को खींच लेती हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी।
विशेषज्ञों ने बताया कि बावली का पानी लंबे समय तक स्थिर रहने के कारण उसमें गंधक और अन्य खनिजों की मात्रा बढ़ जाती थी। जब लोग इसमें उतरते तो उन्हें घुटन और चक्कर महसूस होते थे। यही कारण था कि लोग इसे अलौकिक शक्ति समझने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि यह बावली मूलतः जल संचयन के लिए बनाई गई थी। राजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था ताकि लोगों को सूखे के समय पानी मिल सके। यानी यह रहस्य भी सुलझ गया। यह कोई आत्महत्या कराने वाली जगह नहीं, बल्कि प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का शानदार उदाहरण है। आज यह बावली दिल्ली की धरोहर के साथ साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। नंबर 10, दिल्ली का काला स्तंभ, अशोका पिलर। दोस्तों, दिल्ली की धरती पर खड़े रहस्यमयी स्मारकों में से एक है काला स्तंभ। कई सदियों तक लोग इसे शापित मानते रहे। कुछ कहते थे कि इसे छूने से अशुभ होता है, कुछ मानते थे कि यह किसी देवता का प्रतीक है जिसे हिलाना या हटाना मना है। लेकिन जब इतिहासकारों ने इसकी पड़ताल की तो असली कहानी सामने आई। यह दरअसल अशोक स्तंभ है, जिसे मूल रूप से मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख खुदे हुए हैं, जिनमें धर्म और अहिंसा का संदेश लिखा है। यानी जिसे लोग शाप समझते थे, वह वास्तव में शांति और नैतिकता का प्रतीक था। यह रहस्य भी सुलझ गया। यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि अशोक महान का संदेश है, जो हमें सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलने की सीख देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।